नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दानवीर कर्ण की और उन्होंने जो मरते समय भगवान कृष्ण से वरदान मांगे थे उन वरदानों की। मित्रों, हम ये सभी जानते हैं कि इंद्रदेव के पुत्र थे अर्जुन और भगवान कृष्ण की इच्छा से इंद्रदेव दानवीर कर्ण से ब्राह्मण वेश में आकर कवच और कुंडल मांग कर ले गए थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि कवच और कुंडल पहने हुए कर्ण की मृत्यु असंभव थी। तो महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था जब कर्ण और अर्जुन के भयंकर युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दलदल की तरफ ले गए। कर्ण का रथ भी उधर ही आ गया, परंतु कर्ण के सारथी ने उस दलदल को नहीं देखा और उसका रथ दलदल में फंस गया। लाख कोशिश सारथी ने की, परंतु रथ को निकालने में कामयाब नहीं हुआ। अंत में कर्ण रथ से उतरा और अपने रथ के पहिए को दलदल से निकालने की कोशिश करने लगा। भगवान अर्जुन को कर्ण पर वार करने के लिए उकसाने लगे। हालांकि अर्जुन कर्ण पर इस असहाय अवस्था में वार नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भगवान ने अभिमन्यु की हत्या याद दिलाई कि किस प्रकार 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ वार किया था, जो कि नीति विरुद्ध था और उसमें कर्ण भी शामिल था। ये बात याद आते ही अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की घातक वर्षा कर दी। अब परिणाम ये हुआ कि कर्ण घायल अवस्था में भूमि पर गिर पड़ा। अब भगवान ने कर्ण के युद्ध की और कर्ण की बहुत प्रशंसा की। हालांकि अर्जुन को यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, परंतु भगवान ने बार बार कर्ण की प्रशंसा की। तब भगवान ने कर्ण की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए। तो कर्ण जब मृत्यु शैया पर था और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने ही ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुंच गए और बोले कि हे दानवीर, हमें कुछ स्वर्ण चाहिए। अभी कर्ण ने इस बारे में कुछ सोचा ही था कि इस अवस्था में उसने क्या दे सकता हूँ, और उसे याद आया कि उसके मुख में एक दांत है जिस पर स्वर्ण पर चढ़ी हुई है। कर्ण ने पास ही पड़ा पत्थर बड़ा प्रयत्न से उस पत्थर को उठाया और दांत को तोड़कर ब्राह्मण को देने लगे। ब्राह्मण कहने लगे कि तुम्हारा दांत अपवित्र है, जो कि रक्त से सना हुआ है, हम इसे कैसे ले सकते हैं। तो कर्ण ने बड़े प्रयत्न से उसे जल से धोकर भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण इस दान से प्रसन्न हो गए और उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया और उससे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने पहले वरदान में मांगा कि हे प्रभु, आपका जब भी अगला जन्म हो आप सूतों के कल्याण का कार्य करेंगे। और दूसरा वरदान में कर्ण ने भगवान कृष्ण से ये मांगा कि आपका जब भी अब इस धरती पर जन्म लेंगे, आपका जन्म वहीं होगा जहां मेरा जन्म होगा। और तीसरे वरदान में कर्ण ने भगवान कृष्ण से मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां कोई पाप ना हुआ हो। इस धरती पर भगवान कृष्ण को ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दी और इसी कारण भगवान ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर करवाया और इस तरह दानवीर कर्ण वैकुंठ को चले गए। आगे भी हम इसी प्रकार की कथा कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारा उत्साह यूं ही बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब देते रहें और कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।